तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम शोयन और मास्टर याओलॉ को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मास्टर याओलॉ शोयन को कुछ बता रहे हैं। वो उसे बताते हुए कहते हैं कि शोयन, असली अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क ठीक तुम्हारे ऊपर है और वो चीज़ इससे कई गुना कीमती है। और मास्टर याओलॉ की ऐसी बातें सुन के शोयन ऊपर की तरफ जाने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ शोयन अपनी दोची विंग्स का यूज़ करके तेज़ी से आसमान की तरफ जाने लगता है। और हल्का सा आसमान में पहुंचने के बाद शोयन को वहाँ पे एक आइस रॉक दिखता है, जिसे देख के शोयन तेज़ी से उस आइस रॉक के पास जाने लगता है। और उस आइस रॉक के पास पहुँच के मास्टर याओलॉ शोयन से कहते हैं कि शोयन, क्या तुम जानना चाहते हो कि असली अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क कहाँ पे है? तो फिर ये देखो। और ऐसा बोल के वो अपनी पावर्स का यूज़ करके उस आइस रॉक में एक कट बना देते हैं, जिसके बाद वो शोयन को बताते हुए कहते हैं कि शोयन, इस पत्थर को हटाओ और इस पत्थर के पीछे ही तुम्हारा खजाना छिपा हुआ है। और जैसे ही शोयन को ये पता चलता है वैसे ही शोयन तेज़ी से उस पत्थर को हटाने लगता है। और उस पत्थर के हटते ही हमें वहाँ पे रियल अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क देखने को मिलता है, जिसे देख के शोयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो तेज़ी से उस अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क को स्टोर करने लगता है। और शोयन को अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क इकट्ठा करता हुआ देख के मास्टर याओलॉ शोयन से कहते हैं कि शोयन, तुम इस मिल्क को इतना ही कलेक्ट करना जितने की तुमको ज़रूरत हो, क्योंकि अक्सर लालच लोगों की बर्बादी का कारण बन जाता है। और मास्टर याओलॉ की बात मान के शोयन अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क को उतना ही कलेक्ट करता है जितने की उसको ज़रूरत होती है। और अर्थ कोर टेम्परिंग मिल्क को कलेक्ट करने के बाद शोयन तेज़ी से वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ में फिर सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें हेवन स्वेलिंग पाइथन और स्नो डेमन एप को दिखाया जाता है, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हेवन स्वेलिंग पाइथन के अटैक से स्नो डेमन एप बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। लेकिन इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी स्नो डेमन एप हार नहीं मानता, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर्स का यूज़ करके हेवन स्वेलिंग पाइथन पे एक अटैक करता है। लेकिन उसके इस अटैक से हेवन स्वेलिंग पाइथन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद हेवन स्वेलिंग पाइथन स्नो डेमन एप को दोबारा से मारने लगती है। वो उसे मार ही रही होती है कि तभी वहाँ पे शोयन आ जाता है, जो कि ये सब होता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ताकतवर है। और ऐसा सोचते हुए वो हेवन स्वेलिंग पाइथन से कहता है कि नन्हे शैतान, हमारा काम हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और उन दोनों को जाता हुआ देख के स्नो डेमन एप चिल्लाते हुए कहता है कि तुच्छ इंसान, मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शोयन और हेवनली स्वेलिंग पाइथन को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शोयन हेवनली स्वेलिंग पाइथन को शाबाशी दे रहा है। वो उसे शाबाशी दे ही रहा होता है कि तभी हेवनली स्वेलिंग पाइथन की बॉडी में कुछ होने लगता है। और ऐसा होता हुआ देख के शोयन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। जिसके बाद वहाँ पे क्वीन मेदुसा की एंट्री होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।